मुश्किल क्वेश्चन है तो। ये तो इतने पैसे तो दिए नहीं थे आपने। तो ऐसे लड़कियों के तो बहुत सारे डीएम्स आते होंगे, तो शादी वादी कब कर रहे हो और कब उनके दिल टूट रहे हैं? किसी का दिल तोड़ना चाहता ही नहीं, इसलिए मैं कर ही नहीं रहा शादी। एलविश अभी थक गए हो ये भाई 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 सुन के? लड़के बोले तो ठीक है, पर वो लड़कियां भी बोलती हैं तो वो ठीक नहीं है। जो लव एंगल जिसके साथ दिखने वाला है, ही इज एलविश। सच बताना है। सच बताना है वाला। एकदम सच। हाँ। फर्स्ट रिएक्शन क्या था व्हेन यू गॉट टू नो? यार मैं इनको जानती नहीं थी, मैं इससे थोड़े पैसे दिए थे, सॉरी, तो मेरे को थोड़ा अच्छा बोलना पड़ेगा, सॉरी। और अभी तो शुरुआत। बट हाँ, एक परसेप्शन होता है कि हरियाणवी थोड़े से आपकी कॉलेज लाइफ में ऐसा कभी हुआ है कि कोई सीनियर पे क्रश आ गया, बहुत ज्यादा पसंद आ गई यार कोई? नहीं, मेरे घर वालों ने मेरे को ऐसा वो बनाया ही नहीं। मैं उनके उसमें रहता था डर में कि कभी मैं किसी को देख लूँ और पता लग जाए कि इसने देख लिया तो वो मुझे मारेंगे। कोई देखता ही नहीं था पहले जब स्टार्ट करा था, तो 1 साल तक तो 0 व्यूअरशिप। तो तब मेरे मन में आया था कि यार अब तो कोई देखता ही नहीं, तो मैं किसके लिए बनाऊँ। तो मैंने छोड़ भी दिया था। कभी सोचा ही नहीं था ये कि कुछ ऐसा होगा जो लाइफ चल रही है, अगर नेगेटिव चीज़ों को हटा दें तो जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं लाइफ में जो जी रहा हूँ मैं, तो वो तो कभी सोची नहीं थी। वो सब औकात के बाहर ही था। सेम चैलेंज होता है फेमिनिस्ट वाला साइड जो मेरा है ना, उसके साथ वो अपना नॉर्मल वाला रखना। क्योंकि मैं, आप तो पता ही है मैं कितना बड़ा फेमिनिस्ट हूँ। मैं 4 साल का था जब उनकी डेथ हुई, तो एज सच मुझे कोई मेमोरी याद नहीं है कि मतलब मैंने ऐसा 4 साल की उम्र में क्या ही कर लिया हो। बट मुझे इतना याद है कि उस टाइम पे मोटरोला के फ़ोन आते थे, मतलब, और बहुत कम लोगों के पास होते थे, तो भाई लेके आते थे फ़ोन और मैं छीनता था कि भाई दिखाओ फ़ोन, दिखाओ क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वो सब चीज़ें नई थी। ये जो कैरेक्टर है ये भी अपने भाई से बहुत कनेक्टेड है, मैं भी बहुत कनेक्टेड था। तो बल्कि उन्होंने तो मेरा नाम रखा, देखो जो आज नाम मेरा चल रहा है भगवान की दया से उनका ही दिया हुआ है। बट लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि एलिश भाई रो बढ़िया रहे हो। तो आपने क्या कमेंट करा पर उसके लिए? मैंने कमेंट नहीं किया, हम लोगों ने रिव्यू किया और उसके बाद अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पर बात कर रहे हैं। आप भी करो कमेंट कहीं ना कहीं। चलो शुक्र है बताया मीडिया ने। ईशा मालविया कुछ नहीं बनाती भाई, वो खराब बनी हुई चीज़ को खराब करना उसे आता है। मैं ज़्यादा बुराई नहीं करूँगा, पर जैसे जैसे टाइम जा रहा है वो और ख़राब होती जा रही है। तिरपन 52 51 50 खुंदक खाए तो सत्यानाश, रोहतक की रेवड़ी, मुरथल के नान, गुस्सैल छोरा बैल बुद्धि और शान छोरा बुद्धिमान। ऐसे ही 2 बुद्धिमान अभी मेरे साथ है। कैसे हो एलविश, कैसे हो मल्हार? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया। अभी कॉलेज में क्रेज बहुत तगड़ा था, मैंने देखी, वीडियोस भी वायरल हो गई हैं। वायरल भी होगी वो? हाँ हाँ, बहुत ज्यादा लोग, हमने ऑफिस में देखा कि लोग दूसरे गेट से देखकर दूर दूर से रोड से आ रहे हैं, अरे एलविश भाई आ गए, एलविश भाई आ गए। लोगों का प्यार है कि इतना प्यार करते हैं वहाँ। मैं अभी IIMT में गया, बहुत, मतलब मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि इतने स्टूडेंट्स होंगे। मुझे ऐसा लगा कि यार ऐसा ना हो कि मैं जाऊँ कि ओपन में है और लोग आए ना, बट वहाँ पे लोग उस पर चढ़ चढ़ के भी देख रहे थे बिल्डिंग में। मतलब पूरी बालकनी भर रखी थी और पूरे क्राउड बहुत अच्छा था, और बल्कि ऑडियंस भी अच्छी थी, मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा था इस बारी। मैं हर बारी कहता हूँ ना कि यार रह गया कुछ रह गया, इस बारी सब अच्छा था। पता है एक चीज बहुत श्योर थी एलविश और मल्हार कि ये सीरीज चलेगी, बिकॉज जिस टाइम पर हमने टीजर देखा, ट्रेलर देखा, उस टाइम पर ये बहुत श्योर था कि स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि हर चीज़ पहले ही ओपन हो गई थी। बहुत से इमोशंस हमने पूरी सीरीज देखने के बाद ही हमें पता चला है, और जो प्यार मिला ना वो एक्चुअल स्टोरी लाइन पे मिला है। जैसे आपने भी अपने पुराने इंटरव्यूज में और प्रीमियर भी हमने देखा, क्या शानदार प्रीमियर हुआ है, काफ़ी सारे सेलेब्स, पूरा का पूरा मुंबई वहाँ इकट्ठा था, मुंबई दिल्ली हर जगह से लोग आए थे। हाँ, अपने भाई बंधु आए थे यहाँ से, दिनेश भाई कटारिया वगैरह सब आए थे इधर से उधर। मेरे इंडस्ट्री के जितने सारे दोस्त हैं वो सब आए थे। मल्हार, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था व्हेन यू गॉट टू नो कि जो साइड में लीड है या फिर जो लव एंगल जिसके साथ दिखने वाला है, ही इज एलविश? ये सच बताना है। सच बताना है वाला। एकदम सच। हाँ, एकदम सच। यार मैं इनको जानती नहीं थी, मैं मेरा रिएक्शन
क्यूरियोसिटी वाला था कि कौन है यार ये एल्विश भाई। मेरे दोस्त भी, अरे एल्विश के साथ कर रही है। मैंने बोला कौन है ये, अब तो मतलब जान की रहूंगी कि ये तो कौन ठीक है। है। फिर मुझे लगा कि ओके होगा कोई। नहीं वो वाला गांधी जी वाला सच है। बट अभी जो जैसे इससे आपने थोड़े बोला कि पैसे पहले दिए थे, सॉरी, तो मेरे को थोड़ा अच्छा बोलना पड़ेगा, सॉरी कट। वो करवाओ यार। ये फिर मुझे पता चला कि भाई इतने बढ़िया इंसान है, इनके साथ काम करके इतना मजा आया, इतना कंफर्टेबल फील करवाया, बिल्कुल फील नहीं करवाया कि मैं एल्विश भाई अरे हूँ। यार ये वाला मीम जब से वायरल हुआ है ना, आपकी हर वीडियो के नीचे वो लड़का भी दिखता है, ठीक है, एल्विश भाई भाई भाई। लेकिन बॉलीवुड में ना सिर्फ सलमान खान है जिनके नाम के आगे हर कोई भाई लगा देता है। और अगर हम अब देखें तो एक एल्विश भाई है। एल्विश अभी थक गए हो ये भाई 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 सुन के? नहीं भाई भाई सुन के तो सिर्फ लड़कियां बोलती है तब थोड़ा सा। लड़के बोले तो ठीक है, पर वो लड़कियां भी बोलती हैं तो वो ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर हम सीरीज की बात करें, ऑलरेडी लोग बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, लोगों को स्टोरी बहुत अच्छी लग रही है, आपके सारे इमोशंस देखने को मिले। बिकॉज यू नो होता क्या है, रियलिटी शो में भी अगर हम देखते हैं एक इंसान को तो हम उसकी काफ़ी सारी चीज़ें जानते हैं। और आपके जो ट्रू इमोशंस थे, हमने बिग बॉस में आपको देखा था व्हेन यू गॉट इमोशनल, और उसके बाद स्ट्रेट टू अब इस सीरीज में हमने देखा काफ़ी सारे इमोशंस में आप पूरी तरह से डेल्व थे। आई गेस थोड़ा सा पर्सनल टच भी था यहाँ पर। नहीं इसकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी थी। और जब इन्होंने स्टार्टिंग में मुझे बताया कि भाई ऐसे ऐसे इसमें रोने के भी सीन हैं और आपको थोड़े वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, तो मैंने वर्कशॉप्स ली थी इसकी। हमारे सर आते थे NSD से वो सिखाने कि भाई ऐसे एक्सरसाइज करो, ये ऐसे करो। मेरे को तो काफ़ी चीज़ें पता भी नहीं थी। तो जैसे कई भागने वाले सीन होते हैं जिसमें थकना होता है या फिर थोड़ा ऐसे सांस चढ़ रही होती, तो मेरे को भगाता थे वो कि उधर से उधर भागो, चिल्लाओ, ये करो वो करो। तो वो सारी चीज़ें मेरे लिए नई थी, बट वो फिर ऑन स्क्रीन उतारना वो फिर इजी हो गया मेरे लिए कि मैं कुछ सीख के आया हूँ ऑलरेडी। अगर मैं बिल्कुल रॉ चला जाता जैसे मैं बिना कुछ सीखे, तो फिर वो मेरे हिसाब से वो बात नहीं आती। बट लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि एलिश भाई रो बढ़िया रहे हो तुम। तो वो सही, अच्छा लग रहा सुन नहीं, के। मैंने एक ट्रेलर के नीचे कमेंट भी देखा, किसी ने कमेंट कर रखा था कि एल्विश भाई रो मत, अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसके नीचे किसी और ने लिखा था आपने रोए, आप रोए भी हो और हमें रुला भी बहुत ज्यादा दिया है। आपने क्या कमेंट करा पर उसके नीचे? नहीं मैंने कमेंट नहीं किया, हम लोगों ने रिव्यू किया और उसके बाद अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पर बात कर रहे हैं। आप भी करो कमेंट कहीं ना कहीं। ठीक है, करती हूँ, मैं कमेंट करती हूँ। फिलहाल तो मेरी वीडियो के नीचे काफी सारे कमेंट्स आ जाते हैं, लोग अभी प्यार करने लगे हैं। एल्विश आर्मी और मेरी दोस्ती हो गई है। चलो शुक्र है, पर आपने कुछ ऐसा करा होगा ना जिससे कुछ हुआ नहीं किया, होगा। पता है मैंने जब कॉम्प्रो भी किया ना, तो पता है एक बंदा क्या कहता सारे मीडिया वाले एक जैसे होते हैं। मैंने कहा यार मैंने क्या किया मुझे ये बताओ। कहता आपने तो कुछ नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, फिर हम सेटल डाउन करते हैं चीज़ों को। वेल अगर हम नाम की बात करें, औकात के बाहर काफ़ी सारे लोगों की ना अपनी जर्नी होती है, अपने स्ट्रगल्स होते हैं। हम लोग लाइफ में बहुत चीज़ें ऐसे सोचते नहीं है कि यार ये हो जाएंगी, कुछ चीज़ें ऐसे अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। सो लाइफ में ग्रेटफुल आई एम श्योर आप दोनों होंगे। लेकिन अगर हम लाइफ की स्ट्रगल की बात करें, एल्विश आपके लिए जो जर्नी है, यू नो यूट्यूब से स्टार्ट किया, कॉलेज में बहुत ही अच्छे बच्चे रहे हो आप, 94%, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। DU में एडमिशन लेना ना इतना ईजी नहीं है, चलो शुक्र है मैंने भी बताया try मीडिया किया में। था। ठीक है, और उसके बाद यूट्यूब पे स्केचेस बनाना, आई गेस यूट्यूब पे जिसने भी स्केचेस बनाया उसका एक ना एक सपना तो जरूर होता है कि एक्टर बनना है। जी। सो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था लाइफ में। नहीं स्ट्रगल ही कह लो उसको। 2016 में जब मैंने स्टार्ट करा था तो हम लोग फ़ोन से शूट करते थे। कभी सोचा ही नहीं था ये कि कुछ ऐसा होगा जो लाइफ चल रही है, अगर नेगेटिव चीज़ों को हटा दें तो जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं लाइफ में जो जी रहा हूँ मैं, तो वो तो कभी सोची नहीं थी। वो सब औकात के बाहर ही था। जो ये नाम है अपनी वेब सीरीज़ का, इसमें भी सेम जो कैरेक्टर है राजवीर, इसके लिए भी सब औकात के बाहर ही है। अच्छा कॉलेज, अच्छी लड़की, तो वो उन सब चीज़ों को पाने की चाह है उसके अंदर। तो सेम लाइफ में इतना रिलेट तो कर ही सकता हूँ मैं राजवीर वाले कैरेक्टर से। ठीक है, अगर हम मलारा आपके कैरेक्टर की बात करें, सो शी इज सीन एज अ वेरी यंग इंडिपेंडेंट वुमेन जिसको अपने राइट्स के बारे में पता है और उसको चीज़ों के बारे में स्टैंड लेना भी बहुत अच्छे से आता है। अगर हम ऐसे हर सीरीज में या फिर हर मूवी से ना देयर आर सम टेकअवेज, इसमें काफ़ी सारे हैं क्योंकि फैमिली बॉन्डिंग भी दिखाई है, फैमिली वैल्यूज़ भी दिखाई है, दोस्ती भी दिखाई है और एक इंडिपेंडेंट वुमेन की साइड भी दिखाई है। अगर आप आज देखो बॉलीवुड जो है और अपना इंडियन सिनेमा, इट इज़ ग्रोइंग। पहले क्या होता था, मेल ओरिएंटेड फिल्म्स आती थी, लोग सिर्फ यही जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे कि एक्टर कौन है। आई एम श्योर अभी भी हुआ होगा क्योंकि एल्विश भाई सुन सुन के लोग बहुत नहीं 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 यार, पूरी स्टोरी इनके अराउंड घूमती। अगर ये ना हो, ये सीनियर ही ना हो, तो मैं फिर किसको डेट करने की सोच, तो वो स्टोरी खत्म हो जाएगी। तो ये है मेन। ठीक है, तो आप क्या सोचते हो ये जो इवॉल्व कर रहा है सिनेमा, बिकॉज अब लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं कि यार एक्ट्रेस कौन होने वाली है। और
स्ट्रॉन्ग रोल्स जो होते हैं ना, वो देखने में ज़्यादा दिलचस्पी है आज। यार मुझे जब ये रोल मिला ना, आई एम वेरी ग्रेटफुल अमेजोन एमएक्स के लिए कि मुझे चूज़ किया, क्योंकि इसकी जब भी मैंने एंट्री सीन पढ़ी ना कि ये थार से निकलती है और ऐसे बाल उड़ रहे हैं, मैंने बोला भाई ये मुझे करना है। सो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, बट इसके भी काफ़ी लेयर्स है। ऐसे नहीं कि मतलब स्ट्रॉन्ग ही है, जैसे हम सब लड़कियां होती है, मतलब बाहर से स्ट्रॉन्ग हम कितना भी ट्राई करें, अंदर से कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूजन रहता ही है कि वो बैलेंस कैसे करें अपना एक फेमिनिस्ट साइड और अपना एक वल्नरेबिलिटीज़ होती है, तो वो बैलेंस बहुत अच्छे से अंतरा करती है, मतलब इवेंचुअली करती है, वो फिगर आउट कर रही है। तो ये कैरेक्टर प्ले करने में मुझे ये सब चैलेंजेस फेस करी और मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे भी यही सेम चैलेंज होता है, फेमिनिस्ट वाला साइड जो मेरा है ना उसके साथ वो अपना नॉर्मल वाला रखना, क्योंकि मैं, आप तो पता ही है मैं कितना बड़ा फेमिनिस्ट हूँ, तो वो उनको बराबर चीज़ें रखना ना, इट्स वेरी हार्ड। ठीक है, मैंने आपकी सीरीज का एक डायलॉग लिख के रख रखा है, डाली ते बंदर और जुबान ते इंसान अगर चूक जाए ना तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। हर किसी की लाइफ में एक ऐसा स्टेज आता है जब उसे लगता है कि यार मंजिल ना थोड़ी सी दूर चली गई है और हमें अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और उस टाइम पर कुछ लोग होते हैं जो गिव अप कर देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि उस चाह में ना कि यार मुझे एक लेवल तक पहुंचना है, तो वो सोचते ही रहते हैं और उसके लिए आगे काम करते हैं। अगर आपकी लाइफ में हम देखें तो कोई एक ऐसा इंस्टेंस रहा है जब आपने सोचा यार अब हिम्मत ही नहीं है मेरे में, अब नहीं हो पाएगा? नहीं, जब मैंने स्टार्ट करा था तो जब वीडियोस में कोई रिस्पांस नहीं आता था, कोई देखता ही नहीं था पहले जब स्टार्ट करा था, तो 1 साल तक तो 0 व्यूअरशिप, तो तब मेरे मन में आया था कि यार अब तो कोई देखता ही नहीं, तो मैं किसके लिए बनाऊँ, तो मैंने छोड़ भी दिया था। बट उसके बाद मैंने दोबारा स्टार्ट कर दिया था कि चलो थोड़ा बहुत करता रहूँ, उसके बाद फिर मैं चल गया, तो एक उस टाइम पे आया था। बाकी अब तो ऐसा तो नहीं लगता कि मैं बंद कर दूँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा रुक जाऊँ, मतलब ज़्यादा, जैसे व्लॉग्स मैं डेली निकालता था, मैं 4 दिन में एक व्लॉग निकालता हूँ, तो उस पर थोड़ा फुल स्टॉप लगाया मैंने कि थोड़ा अपने आप को भी टाइम देना चाहिए। बट अभी जैसे शोज़ आ गए, ये लाफ्टर शेफ्स, अभी यहाँ से फ़्लाइट मेरी वापस, वो कल पूरा शूट करके, बट उसमें फ़न है, ये वो नहीं लगता कि भाई छोड़ दो, अब थक गए, डिप्रेशन आ गया, वो सीन नहीं है अब। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंस्टेंस जहाँ लगा यार अब गिव अप कर सकती हो? यार बहुत बार होता है, हम एज एक्टर्स हम बहुत ऑडिशंस देते हैं, बहुत रिजेक्शंस फेस करते हैं। आई थिंक एक्टर की लाइफ में रोज़ ही इंटरव्यूज़ होते हैं और रोज़ ही रिजेक्शंस मिलते हैं। जैसे आपके जॉब्स में एक इंटरव्यू होता है एंड देन यू कैरी ऑन फॉर इयर्स, बट एक्टर्स रोज़ रिजेक्शंस फेस करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है यार क्या कर रहे हैं हम, इज़ इट राइट, बट आई थिंक जब हम क्विट करने का डिसाइड करते हैं, अगर एक स्टेप और ले लिया ना तो मतलब हम पहुंचे ही है। और उसके पहले सॉरी लेट मी फ्रेम इट अगेन, जब हम क्विट करने का सोचते हैं ना, अगर हम एक और स्टेप आगे ले ले तो आई थिंक विल रीच देयर, तो यू शुड नॉट क्विट, क्योंकि मंजिल पास में ही है। और अभी तो शुरुआत मेरे को भूख लगी है तो खाया नहीं ना। अरे यार ऐसे पहले बता देते हैं हमें, ठीक है, हम कुछ ऑर्डर बताया था पहले। अब तो यार वो पैंट्री वाले के साथ मैं मजाक कर रहा हूँ यार, खिलाया भाई इन्होंने, एबीपी वालों ने बहुत बहुत कुछ नहीं अभी तक कुछ नहीं आया है, ये बहुत हेट खिलाया इन्होंने। हाँ, क्या कह रहे थे आप? क्या ठीक है, एनीवेज मूविंग फर्दर, थोड़े से ना फन एलिमेंट पे जाते हैं। जब मैं कॉलेज में थी ना, तो मेरा जो फ्रेंड ग्रुप था उसका बड़ा सपना था, एक लड़का था वो बोलता था यार मेरे को ना अपनी बैच की किसी लड़की पे आंख तक नहीं देखनी है, मतलब देखना ही नहीं है मुझे, सीनियर पे डोर डालने हैं या फिर उसको पटाना है। अच्छा, आपकी कॉलेज लाइफ में ऐसा कभी हुआ है कि कोई सीनियर पे क्रश आ गया, बहुत ज्यादा पसंद आ गई यार कोई? नहीं नहीं, मेरे घर वालों ने मेरे को ऐसा वो बनाया ही नहीं, मैं उनके उसमें रहता था डर में कि कभी मैं किसी को देख लूँ और पता लग जाए कि इसने देख लिया तो वे मुझे मारेंगे। तो सीनियर जूनियर तो बहुत दूर की बात है, अपनी क्लास वाली भी लड़की नहीं देखी मैंने कभी। कभी किसी पे क्रश नहीं आया कॉलेज? नेवर, अब आज तक नहीं है। अच्छा ठीक है, आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि कभी किसी जूनियर ने हिट किया हो, ट्राई किया हो? नहीं यार, मैं बहुत पढ़ाकू थी कॉलेज में, मुझे नहीं लगता किसी ने मुझे नोटिस भी किया होगा कॉलेज में। ठीक है, या फिर मुझे पता नहीं चला होगा, आई डोंट नो, बट नहीं। एल्विश मैंने पूरी सीरीज देखी एंड आई टोटली लव्ड इट, बट एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी कि वहाँ पर शायद इमोशंस जो थे बहुत ज़्यादा रियल थे, बिकॉज भाई जो है हर किसी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और आपका रियल नेम अब तो सबको पता है कि इट इज़ नॉट एल्विश, वो
आपको नहीं, इट इज एल्विश बट इट वाज सिद्धार्थ बिफोर। Yeah. तो मैंने चेंज मतलब जो चेंज हुआ वो बहुत पहले चेंज हो गया था। सो वहाँ पर थोड़े फ्लैशबैक्स आए या फिर आप अपने भाई के साथ अपनी कोई फेवरेट मेमोरी जो हमारे साथ शेयर करना चाहो? नहीं, मैं 4 साल का था जब उनकी डेथ हुई, तो एज सच मुझे कोई मेमोरी याद नहीं है कि मतलब मैंने ऐसा 4 साल की उम्र में क्या ही कर लिया हो, बट मुझे इतना याद है कि उस टाइम पे मोटरोला के फ़ोन आते थे मतलब, और बहुत कम लोगों के पास होते थे, तो भाई लेके आते थे फ़ोन और मैं छीनता था कि भाई दिखाओ फ़ोन, दिखाओ क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वो सब चीज़ें नई थी। तो मैं मेरी तो छोटी छोटी मेमोरीज है, वैसा ऐसा कुछ बड़ा नहीं है साथ में कि मैं कुछ याद करूं, क्योंकि मैं बहुत छोटा था। तो था इसमें ये एलिमेंट था, जब उन्होंने मेरे को सुनाई स्टोरी तो मेरे को थोड़ा लगा कि ये जो कैरेक्टर है ये भी अपने भाई से बहुत कनेक्टेड है, मैं भी बहुत कनेक्टेड था। तो बल्कि उन्होंने तो मेरा नाम रखा, देखो जो आज नाम मेरा चल रहा है भगवान की दया से उनका ही दिया हुआ है, तो बस वो लगा मेरे को सोच के। ठीक है जी। एल्विश, आप हरियाणा से हैं, मैं भी हरियाणा से हूँ, मैं फरीदाबाद में रहती हूँ। मल्हार, आपके बारे में थोड़ा सा मुझे अभी कंफ्यूजन है। मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से जी। ठीक है। मुंबई के लोग ना यूजुअली ऐसा सोचते हैं, यार कोई अगर हरियाणा से आया है इसका मतलब यार थोड़ा तो देसी होगा। हमने गाना भी सुन लिया, बहुत बार सुन लिया, देसी देसी ना बोले अगर छोरी रहे, क्योंकि इस देसी की फैन तो दुनिया हो रही है। वाओ। ठीक है। सो जिस टाइम पर एल्विश को देखा और वही जो एक एक्सेंट है, एक टोन है, अगर कहीं पर भी हम हरियाणा वाले जाते हैं ना तो लोगों को थोड़ा पता लग जाता है कि हाँ भाई ये हरियाणा से है। और कुछ लोग अभी भी आई फील के थोड़ा सा स्टीरियोटाइप में घुसे हुए हैं कि यार इससे तो बात ही नहीं करनी। लाइक जिस तरह से स्टोरी रिवॉल्व भी कर रही है वही हुआ है, बिकॉज एक लड़का जाता है हरियाणा से, कॉलेज में जाता है, उसको सेंट कॉलेज में पढ़ना होता है। सो अभी अगर आप मुंबई की लाइफ देखो, क्या लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं उतना ज़्यादा? ऑफ कोर्स अभी तो सारे हरियाणवी सॉन्ग्स ही चल रहे हैं, इतने हिट। हम अपने स्टोरीज में ऐसा कुछ अभी रहा नहीं है ना, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया भी दुनिया बहुत छोटी बन गई है, अब हम सबको ही जानते हैं। बट हाँ, एक परसेप्शन होता है कि हरियाणवी थोड़े से सॉरी बताती हूँ अच्छा बोलूँगी। तो एक परसेप्शन होता है कि बहुत हार्डकोर होंगे और बहुत अग्रेसिव होंगे, बट मेरे को लगता है अंदर से बहुत सॉफ्टी होते हैं। एटलीस्ट जिन्हें मैं जानती हूँ, मेरे थोड़े बहुत हरियाणवी दोस्त हैं, तो वो अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है, बट उनकी भाषा शायद वैसी थोड़ी सी अग्रेसिव और लाउड होती है। दैट्स व्हाट हम मुंबई वालों को लगता है, बट अंदर से बहुत सॉफ्टी रहता है। ठीक है। एल्विश, आपको क्या लगता है कि बहुत बड़ा एक स्टीरियोटाइप जो कि लोगों के दिमाग में है हरियाणा वाले लोगों के लेकर? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हर एरिया की एक अलग खास बात होती है, मतलब सबकी एक लैंग्वेज है। अब आप पंजाब जाओगे उनकी लैंग्वेज पंजाबी है, आप कोलकाता जाओगे उनकी अलग लैंग्वेज है, तो सेम हरियाणा आओगे उनकी अलग लैंग्वेज है, उनकी अलग टोन है। तो ऐसे स्टीरियोटाइप तो नहीं करना चाहिए, बट होता है ऐसे। बॉम्बे में लोग सोचते हैं, या फिर कहीं आप बाहर भी चले जाओ, उनको लगता है कि यार ये थोड़ा इसको यार ये मारना दे यार, ये कुछ कुछ कहना दे हमको गलत जिससे ऑफेंड हो जाए। बट ऐसा नहीं है, दैट्स नॉट ट्रू। मन के बहुत साफ होते हैं हरियाणा के लोग। आप कहाँ से हो? मैं फरीदाबाद। मतलब कुछ कुछ मतलब मैं दिल की साफ नहीं। नहीं नहीं, आप हो, हम नहीं है ये कह रहा हूँ। नहीं ठीक है एल्विश, मैं समझ गई, कोई बात नहीं, छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एल्विश, आर्मी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती है एंड आई थिंक आपने हमेशा उन लोगों की बहुत कदर करी है, बहुत रिस्पेक्ट करी है। आज भी अगर आप लोगों को देखते हो अपने लिए उतना ही पागल कि अगर आप कहीं पर चले गए ना तो वहाँ पर गाड़ी को निकलने की जगह नहीं मिलती है। सो हाउ डू यू सी दैट क्रेज? बहुत अच्छा लगता है मुझे देख के कि जब मतलब मैं सबके साथ फोटो खिंचवा पाता नहीं, बट मैं ट्राई करता हूँ। जैसे आज वहाँ पे सब लोग कह रहे थे भाई इधर आओ बीच में आ जाओ हमारे फोटो खिंचवाने, मैं कैसे जाता। बट देख के बहुत अच्छा लगता है कि कितने लोग प्यार करते हैं। और कई लोग तो ऐसे नंगे पैर आ जाते हैं हरिद्वार से, कई गुजरात से साइकिल पे चल के आ जाते हैं, कोई यूपी अलीगढ़ से, मतलब आते रहते हैं घर पे कि भाई पैदल यात्रा करने जा रहा हूँ मैं एल्विश भाई से मिलने। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है कि लोग मेरे को कुछ मानते हैं कि भाई हम इसके पास जाएं और मिले भाई से, उनको अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जिन जिन से मैं मिल पाता हूँ। तो आई होप ये बरकरार रहे क्रेज। ठीक है। आपने थोड़ी देर पहले ना लाफ्टर शेफ्स का जिक्र किया था, इससे मुझे अपना पुराना वाला जो आपके साथ इंटरेक्शन था वो याद आ गया। वहाँ पर मैंने बोला था कि एल्विश आपकी और अब्दू की जोड़ी को लोग बहुत मिस कर रहे हैं, तो आपने मुझे रिप्लाई, और उसके बाद शायद कुछ शादी वादी की बात चल रही थी उस टाइम पर। अब्दू की? नहीं अच्छा, मेरी शादी की? ठीक है। तो आपने मुझे रिप्लाई दिया था, अरे यार मेरी शादी तो हो गई, थोड़ा अपडेट हो गया हो, मैंने और अब्दू ने शादी कर ली है, ठीक है, आप थोड़ा लेट हो गए हो। तो अभी बिकॉज यू आर अ बैचलर
और लड़कियां बहुत ज़्यादा डीएम्स करती होंगी, बिकॉज मैं यहाँ पर देख रही हूँ वो जो 4 खड़ी है ना, वो सिर्फ आप ही के लिए खड़ी हैं, और मेरी टीम में एक है एल्विश पगलू, मतलब उसने मेरे को क्लियरली बोल दिया कि मैम मेरे को चाहिए सिंगल फोटो चाहिए प्लीज़, और बहुत ही रिक्वेस्ट के साथ बोला है। सो ऐसे लड़कियों के तो बहुत सारे डीएम्स आते होंगे, तो शादी वादी कब कर रहे हो और कब उनके दिल टूट रहे हैं? कब उनके दिल टूट रहे हैं? मैं किसी का दिल तोड़ना चाहता ही नहीं, इसलिए मैं कर ही नहीं रहा शायद। ओके, सो द नेक्स्ट सलमान खान इन मेकिंग? अरे नहीं भाई, मतलब करूँगा पर थोड़े टाइम बाद करूँगा। आज कौन सा वो चल रहा है, दिसंबर है ना, ये तो दिसंबर में ही कर लूँगा शायद, इसी मंथ। टाइम है अभी, 29-28 दिन है अभी। एल्विश आपको ऑलरेडी टीआरपी किंग कहा जाता है, बिकॉज अगर रियलिटी शोज की बात करें, आपने वहाँ पर अपना सिक्का बहुत अच्छे से जमा लिया है। जिस जिस शो में गए हो, रोडीज की बात करें, लाफ्टर शेफ्स की बात करें, सबकी ट्रॉफी आप ही के घर आई है, और अभी भी लाफ्टर शेफ्स में आप हो। क्या अपनी पुरानी जोड़ियों को मिस कर रहे हो, करण कुंद्रा? बिकॉज अभी भी हम देख रहे हैं ना शो में ना, थोड़ा सा बैंटर चल रहा है कि वहाँ पर तेजस्वी बोलते हैं ओए एल्विश तू दूर जा। नहीं, जब हम जैसे ऐसे खाना मिलता है कि भाई ये खाना बनाना है आपको, तो मैं करण भाई को ही देखता हूँ कि उनको आता होगा ज़्यादा, मैं उनको देख के कॉपी कर लूँ, क्योंकि मेरे काउंटर पे ईशा मालविया कुछ नहीं बनाती भाई। वो बनी हुई चीज़ को ख़राब करना उसे आता है, वो बनाती नहीं। बट अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम जा रहा है ना, मैं ज़्यादा बुराई नहीं करूँगा, पर जैसे जैसे टाइम जा रहा है वो और ख़राब होती जा रही है। नहीं, वो सही कर रही है अब तो पहले से, बट उसने पहले 2 एपिसोड में तो बहुत बुरा करा मेरे साथ, मेरी बनी बनाई डिश को पूछ पूछ करके ख़राब कर दिया। तो इस बारी तो नहीं जीत रहा मैं। आपने सही बोला था कि पहला सीज़न ही जीत पाते हो आप, तो ये वाला सीज़न तो नहीं जीत रहा मैं, क्योंकि ईशा मालविया बहुत अच्छी कुक है, और अच्छे कुक की नीड नहीं है हमें लाफ्टर शेफ्स में, हमें ख़राब कुक चाहिए। बाकी करण भाई को बहुत मिस करता, बट उनका साइड वाला काउंटर ही है, तो मैं मोस्टली उन्हीं के पास ही रहता हूँ। मल्हार, कुछ कोस्टार्स ऐसे होते हैं जिनके साथ ना हमें बार बार काम करने का मन करता है, एंड आई एम श्योर अभी तक आप लोगों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखकर, और यहाँ पर भी अभी मैं जो थोड़ा थोड़ा बैंटर देख रही हूँ कि हाँ एल्विश आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये जोड़ी हमें दोबारा देखने को मिलेगी अगर मौका मिलता है। सो ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं एल्विश में जिसकी वजह से यू विल बी मोर एक्साइटेड टू वर्क विद हिम अगेन? मुश्किल क्वेश्चन है तो ये तो इतने पैसे तो दिए नहीं थे आपने। पेटीएम कर। यार बहुत मज़ा आया इसके साथ काम करने में। ये ना बहुत हंसाता है और बहुत अच्छा खाना भी खिलाता है, तो आई थिंक ये तो हम काम करेंगे कि नहीं, ये तो अमेज़ॉन MX ही बता सकते हैं कि कब सीज़न 2 शूट करेंगे। बट इसकी क्वालिटीज़ बता यार, एक दो बता दे, 2 सॉरी 1 सेकंड। क्वालिटी बताई ना जा रही, धसक आ गई गले में। कोई बात नहीं एल्विश, आपको क्या लगता है आप इनके साथ दोबारा काम करेंगे? जी और बिल्कुल क्यों? बिल्कुल। नहीं, इनके साथ काम करके मुझे तो मतलब मैंने तो बहुत चीज़ें सीखी हैं, बहुत मेरे सीनियर एक्टर हैं, बहुत पहले से काम कर रही हैं। नहीं सही बात है। तो मैंने काफ़ी चीज़ें इनसे सीखी है ऑन स्क्रीन की, कैसे कैसे एक शॉट को ये अपने हर शॉट में बेस्ट करती हैं। जैसे एक सैड सीन था, तो रोने वाला सीन था इनका, तो उसके लिए इन्होंने मेरे से बात ही नहीं करी। तू बहुत हंसाता तो मेरे से बात ही मत कर, कान में ईयरफोन्स लगा के म्यूज़िक सुन के एकदम जैसे मेथड एक्टिंग होती है ना, तो वो चीज़ें मैंने देखी नहीं थी कभी कि अच्छा ऐसे भी होती हैं चीज़ें, ऐसे भी एक्टिंग करी जा सकती है। तो फिर मैंने भी वो कोशिश करी, मेरे से हुई नहीं, तो मैं इनसे सीख रहा था बहुत सारी चीज़ें। बाकी शी इज़ वेरी स्वीट, और पैसे आपने भी नहीं बस नहीं बहुत सारी है, मैं मतलब याद नहीं कर पा रहा, इतनी सारी क्वालिटी है। अब याद आई? याद करो। आप पहले बताओ, मैं याद करके पीछे से आता हूँ। यार इनकी क्या तारीफ़ करूँ, इनको जितना प्यार मिलता है आई थिंक ही डिज़र्व्स इट ऑल, बिकॉज ही इज़ अ स्वीट हार्ट, ही इज़ सो नाइस, ही इज़ सो हेल्पफुल, ही इज़ वेरी काइंड। और यार सीन्स करने में भी बहुत मज़ा आता है। देखो 2 टाइप के लोग होते हैं, एक तो अच्छा एक्टर हो बट बिहाइंड द सीन्स शायद ना अच्छा हो, इतना फ्रेंडली ना हो, और एक अच्छा एक्टर हो और अच्छा इंसान हो, तो ये दोनों ही हैं। ठीक है, जैसे अभी आपने सीजन 2 का जिक्र किया था, जिस टाइम पर मैंने देखा ना यार, मैं एंडिंग को लेके बिल्कुल खुश नहीं थी। बताओ मत अभी यार, ये मुझे बताया क्यों? अच्छा नहीं बताना? हाँ चलो बता दो, पूरा मत बताना, वो साउंड अलग कर रहा है, ऐसे बोलो कि हैप्पी एंडिंग मुझे पता। मतलब मैं ये चीज नोटिस कर रही हूँ कि जो चीज एल्विश चाहता है ना कि नहीं बोली जाए, वहां पर माइक खराब हो रहा है। अभी एल्विश ने बोला कि नहीं 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 प्लीज ये नहीं बोलना,
या डेफिनेटली यूर अ गॉड स्टाइल बिकॉज एल्विश अगर आपकी एज की बात करें और जितना प्यार आपको लोग करते हैं ना, दैट इज़ अनबिलीवेबल। बिकॉज यूट्यूब से बहुत सारे लोग उठे, लेकिन जो आपका क्रेज़ है, अगर मैं आपकी बात करूँ, भुवन बाम की बात करूँ, यू टू गाइज हैव मेड द स्टैंडर्ड सो हाई कि अभी और जो यूट्यूबर्स है ना, उनको आप तक पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। अरे नहीं नहीं, दैट्स नॉट ट्रू। मुझे ऐसा लगता है कि सही तरीके से सही जगह मेहनत करी जाए तो कोई भी पहुंच सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कुछ नहीं पता क्या ऐसा अलग सा कर लिया, कोई भी कर सकता है भाई। सबके लिए बहुत आसान है भाई, मेहनत करो बस, और कुछ नहीं, और भगवान का नाम लेते रहो। ठीक है, जैसे कि मैं औकात के बाहर की एंडिंग की बात कर रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। सीरीज़ तो बहुत अच्छी थी ही, लेकिन अगर हम दोबारा से एंडिंग की बात करें तो बहुत बहुत लोगों के दिल टूटे बिकॉज एल्विश भाई को उनका प्यार नहीं मिला। अरे ये बता अधूरा दूं, रह गया। अरे यार देख ली यार अब तक तो। अच्छा हाँ ये भी है, पर देख ली जिनने सबने। नहीं देखी अरे तो भाई देखो ना कि कैसे टूटा, क्यों नहीं मिला, वो तो देखने वाली कितना चीज आसान है है। कहना, देखो जाके। अरे पर वो स्पॉइलर नहीं देना ना। ठीक है, स्पॉइलर नहीं देना, लेकिन ये चीज जरूर बता दो कि सीजन 2 आने वाला है। स्पॉइलर दो इसका? हाँ, सीजन 2 आने उसकी शूट भी स्टार्ट नहीं हुई है अभी, पर हो जाएगी। ठीक है, मतलब बहुत ही जल्दी आ जाएगा। बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, वेल विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस इंटरव्यू बिकॉज बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से बात करके। सीरीज़ के बारे में हमने काफ़ी बात करी और स्पॉयलर्स ना देते हुए, जैसे कि यू गाइज वांट कि और भी जो लोग हैं यार जिन्होंने अब तक नहीं देखा है, प्लीज़ गो एंड वॉच बिकॉज इन लोगों ने एक्टिंग तो बहुत ही अच्छी करी है। प्लस एक चीज़ मैं बोलना भूल गई, आई रियली लव्ड ईच एंड एवरी कैरेक्टर बिकॉज हर किसी को एक परफेक्ट स्क्रीन टाइम मिला है, एक परफेक्ट स्पेस मिला है। अगर आपके फ्रेंड्स के रोल की बात करें, निखिल एंड हेतल, शी नेल्ड द शो बिकॉज उसको हमने देखा है, पहले से ही देखा है, अभी तो रिसेंटली बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी। सो आई ट्रूली लव्ड इट एंड आई एम श्योर ऑडियंस इज गोना लव इट। तो गाइज अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, सो औकात के बाहर देखो और जानो कि एक्चुअल में कितने सारे जो पेजेस हैं ना वो अनफोल्ड होंगे। अगर आप लोगों को ट्रेलर अच्छा लगा था, आई एम वेरी मच श्योर कि जब आप डिफरेंट इमोशंस को देखोगे ना, तब आप इन लोगों को और जानोगे। स्टोरी आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। विद दिस, थैंक यू सो मच एल्विश, थैंक यू सो मच मलार, आने के लिए, टाइम देने के लिए, थैंक यू।